Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 4 from unit number 9, and the name of the prose is Pinocchio. This is a prose which is adopted from a very famous big story of Pinocchio. तो ये जो प्रोज आज हम पढ़ने वाले हैं ये एक फेमस पिनोकियो स्टोरी से एक एडॉप्टेड स्टोरी है जो कि एक समराइज्ड फॉर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिनोकियो एक पपेट का नाम है। तो एक बार क्या होता है कि एक ओल्ड कारपेंटर एक लकड़ी के पीस को लाते हैं। वो लकड़ी के पीस को खरीद के लाने के बाद ये देखते हैं कि वो लकड़ी का पीस देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो लकड़ी के पीस के ऊपर वो ओल्ड कारपेंटर प्लेन के मदद से एक पपेट का शेप देते हैं। प्लेन यानी एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कारपेंटर यूज़ करते हैं वुड को एक प्रॉपर शेप देने के लिए। तो उस वुड को शेप देते देते उस ओल्ड कारपेंटर ने एक कठपुतली बनाई और वो कठपुतली था एक लड़का कठपुतली। तो वो ओल्ड कारपेंटर ने सोचा कि ये पपेट को एक नाम दिया जाए। तो वो ओल्ड कारपेंटर ने उस पपेट को नाम दिया पिनोकियो। तो पहले ओल्ड कारपेंटर ने उसके फेस बनाने के बाद उसके फेस के ऊपर आँखों को बनाया और जैसे ही आंखें बन गए वो पपेट अपने आँखों को यहाँ वहाँ मूव करने लगता है। और ये देख के एकदम वो ओल्ड कारपेंटर सरप्राइज हो जाते हैं। धीरे धीरे वो ओल्ड कारपेंटर उस पिनोकियो यानी उस पपेट का माउथ बनाते हैं और वो पिनोकियो जो पपेट है वो हंसने लगता है। और उसके बाद जब वो ओल्ड कारपेंटर वो पिनोकियो यानी वो पपेट के हाथ बनाते हैं, इमीडिएटली जैसे ही उसके हाथ बन जाते हैं वो ओल्ड कारपेंटर के सिर के ऊपर से विग निकाल लेता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। और जब वो पपेट के हाथ पैर बन गए, क्योंकि कठपुतली के हाथ पैर बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, तो उस ओल्ड कारपेंटर ने उस पिनोकियो को हाथ और पैर के मूवमेंट्स कराना सिखाया। जैसे ही पिनोकियो ने हाथ और पैर का मूवमेंट्स करना सीख लिया तो उस ओल्ड कारपेंटर ने डिसाइड किया कि अभी इसको स्कूल में भेजने की ज़रूरत है। पिनोकियो को जब स्कूल भेजा गया तो पिनोकियो को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वहाँ पे बस मस्ती करता था और अक्सर स्कूल से भाग के घर आ जाता था। जब वो ओल्ड कारपेंटर पूछते हैं कि पिनोकियो तुम अक्सर स्कूल से भाग के क्यों घर आ जाते हो, तो पिनोकियो झूठ बोलने लगता है। और जब जब पिनोकियो कोई झूठ बोलता था या गुस्सा करता था या कोई ऐसे अजीब अजीब हरकतें करता था, उसके नाक हमेशा इन हरकतों के वजह से बढ़ता ही रहा। तो अंत में जो वो कठपुतली यानी पिनोकियो डिसाइड करता है कि मैं अपने ज़िंदगी में और कभी भी ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करूँगा ना ही झूठ बोलूँगा। इस वजह से उसका नाक का बढ़ना तब से रुक जाता है और तब से पिनोकियो एक हैप्पी बॉय हो जाता है। तो चलिए लेट्स लर्न दिस प्रोज। Once upon a time, an old carpenter bought a very pure piece of wood. बहुत समय पहले एक ओल्ड कारपेंटर, एक बहुत ही बूढ़े कारपेंटर उसे बोलते हैं जो लकड़ी के ऊपर काम करते हैं और फर्नीचर जैसे मटेरियल बनाते हैं। तो बहुत समय पहले एक ओल्ड कारपेंटर ने क्या खरीदा? एक प्योर पीस ऑफ वुड खरीदा। क्योर का मतलब होता है QUEER, बहुत ही अजीब। उन्होंने मार्केट से एक वुड पीस खरीदा और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, तो जब उस ओल्ड कारपेंटर ने उस वुड के ऊपर प्लेन यूज़ किया। प्लेन का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय एन कारपेंटर टू गिव द शेप टू अ वुड। प्लेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कारपेंटर्स यूजुअली यूज़ करते हैं ताकि वुड को एक प्रॉपर शेप दिया जाए। और जैसे ही उस ओल्ड कारपेंटर ने वुड के ऊपर ये प्लेन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो वुड से एक लाफिंग वॉइस आता, हंसते हुए कोई वुड से बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है?
A little laughing voice say, "Stop! You're tickling me." तो वो उससे आवाज़ आता है कि रुको रुको, तुम मुझे गुदगुदा रहे हो। टिकलिंग मतलब गुदगुदाना, तुम मुझे गुदगुदा रहे हो और मुझे हंसी आ रहा है। The old man was puzzled by the voice. ओल्ड मैन एकदम हैरान हो गए कि ये आवाज़, वो भी लकड़ी का टुकड़ा, उससे आ रहा है। तो अचानक से वो ओल्ड मैन जो बहुत क्या हो गए, पजल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। He said, "This is a strange piece of wood." ओल्ड मैन ने बोला, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब वुड पीस है, क्योंकि ये वुड पीस से हंसने की आवाज़ आ रही है और ये वुड पीस बोलता भी है कि तुम मुझे गुदगुदा रहे हो। What shall I do with it? I think I will make it into a puppet. तो ओल्ड मैन सोचते हैं कि ये वुड पीस जो मैंने खरीद के लाया हूँ, जो ये वुड पीस मैं बाजार से खरीद के लाया हूँ, इसका क्या करूँ। बहुत सोचने के बाद ओल्ड मैन ये डिसाइड करते हैं कि उस वुड पीस से एक पपेट यानी एक कठपुतली बनाया जाए। He set to work and as the puppet boy took the shape, तो वो ओल्ड मैन उस वुड के ऊपर प्लेन के मदद से क्या बनाना स्टार्ट करते, एक पपेट बनाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे वो वुड को शेप देते गए, एक पपेट का शेप देते गए, as the puppet boy took the shape, the old man said he must have a name. I will call him Pinocchio. जैसे जैसे वो वुड को शेप देते गए और पपेट का एक आकार बन गया, तो ओल्ड मैन ने डिसाइड किया कि मैं तो कठपुतली बना रहा हूँ, उस कठपुतली का नाम भी होना चाहिए। तो ओल्ड मैन ने डिसाइड किया कि ये पपेट जो है ये बॉय पपेट है और इस पपेट का नाम होगा पिनोकियो। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed. जैसे ही कारपेंटर ने वो पपेट के फेस के ऊपर आइस को कार्व करना शुरू किया और आइस बन गए, वो कारपेंटर अचानक से चौंक गए। अमेज का मतलब हो गया सरप्राइज हो जाना। द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। वो कठपुतली जो है आंखें बनने के बाद वो अपने आंखें को यहाँ वहाँ मूव कर रहा था। Before the mouth was made, it began to laugh. वो ओल्ड मैन जब वो पपेट के फेस के ऊपर वो कठपुतली का माउथ बना रहे थे और माउथ का बनना पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, वो पपेट क्या करने लगा, लाफ। ही स्टार्टेड लाफिंग, वो जोरों से हंसने लगा। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। तो ओल्ड मैन बोलते हैं, डोंट लाफ, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। It did stop, but as soon as his back was turned, तो जैसे ही ओल्ड मैन बोलते हैं हंसना बंद करो, पपेट हंसना बंद कर देता है। लेकिन as soon as when the old man turned back, लेकिन तुरंत जब ओल्ड मैन थोड़ा पीछे घूमते हैं कुछ उठाने के लिए, तो पपेट क्या करता है, It put out its tongue and its nose grew long. तो पपेट ओल्ड मैन को चिढ़ाने के लिए अपने टंग यानी अपने जीभ को बाहर निकालता है। जैसे छोटे बच्चे चिढ़ाने के लिए अपने जीभ को बाहर निकालते हैं, तो वो पपेट अपने जीभ को बाहर निकालता है और जैसे ही वो अपने जीभ को बाहर निकालता है, उसका नोज क्या होता है, लॉन्ग होने लगता है, लंबा होने लगता है। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its head. जैसे ही वो पपेट के हाथ बन गए, कारपेंटर ने उस पपेट का हाथ बना दिए, तो उस पपेट ने क्या किया, इमीडिएटली जो ओल्ड मैन था वो अपने सिर के ऊपर विग पहन रखा था और वो पपेट ने उसके सिर के ऊपर से विग निकाल के अपने खुद के सिर के ऊपर रख दिया। Now let us learn in detail the other part of the story, Pinocchio. So let's start learning. And then Pinocchio's nose grew longer.
तो क्या होता है, जैसे ही तुरंत पिनोकियो वो ओल्ड मैन का विग लेकर अपने सिर के ऊपर पहन लेता है, उसका नोज क्या होता है, एकदम लंबा बढ़ते हुए जाता है। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. तो जब पिनोकियो के हैंड्स और लेग्स बन गए, जब पिनोकियो के हैंड्स और लेग्स बन गए, वो इतना ज़्यादा स्टिफ यानी कोई मूवमेंट नहीं होना। हम जैसे अपने हाथों और पैरों का मूवमेंट आराम से कर सकते हैं, एक कठपुतली अपने हाथों और पैरों का मूवमेंट आराम से नहीं कर सकता है, उसीलिए उसका हाथ और पैर क्या था, बहुत ज़्यादा स्टिफ था। So the carpenter showed Pinocchio how to use them. तो कारपेंटर ने पिनोकियो को सिखाया कि कैसे उन स्टिफ हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट किया जाए। तो कारपेंटर ने पिनोकियो को हैंड और लेग्स के मूवमेंट करना सिखाया। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. उसके बाद कारपेंटर ने डिसाइड किया कि पिनोकियो को कहाँ भेजना चाहिए, पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि पिनोकियो के आंख बन गए थे, पिनोकियो के सिर के ऊपर बाल भी थे जो कि विग थे, उसका माउथ, नोज, हैंड्स, लेग्स सब कुछ बन गए और लास्ट में उसका हैंड और लेग्स के मूवमेंट भी होने लगे, तो अभी पिनोकियो चल सकता है। तो कारपेंटर ने डिसाइड किया कि अभी पिनोकियो को कहाँ भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। But there Pinocchio did nothing but look for fun. लेकिन जब पिनोकियो स्कूल जाता है, वहाँ पे पिनोकियो कुछ भी नहीं करता था, बस वहाँ पे उसको मस्ती सूझता था, क्लास में कैसे मस्ती करे, बस इसी पे पिनोकियो का ध्यान रहता था। तो पिनोकियो used to always look for fun in the school. He often ran away from school. Why don't you go to school? asked the carpenter. Often का मतलब होता है रेगुलरली, तो रेगुलर बेसिस पे पिनोकियो क्या करता था, स्कूल आवर्स में स्कूल से भाग के घर चला जाता था। तब एक दिन कारपेंटर ने पूछा, पिनोकियो तुम रेगुलर बेसिस पे स्कूल आवर्स में क्यों घर को चले आते हो भागकर? तो पिनोकियो क्या बोलता है, पिनोकियो told him a lie and his nose started growing longer and longer. तो पिनोकियो कारपेंटर से कुछ झूठ बोल देता है, क्योंकि वो हमेशा नहीं, वो बहुत बार स्कूल आवर्स में घर भाग के आ जाता था। जब कारपेंटर ने पिनोकियो से पूछा कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो पिनोकियो झूठ बोलता है। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, पिनोकियो का नोज क्या हुआ, इट्स नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, उसका नाक एकदम लंबा बढ़ता गया। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Each time he told a lie, जब भी पिनोकियो कोई झूठ बोलता था, उसका नाक लंबा बढ़ते जा रहा था। Finally, Pinocchio said, I am glad to be a little boy. I will never lie again. तो फाइनली पिनोकियो बोलता है, आई एम ग्लैड मतलब हैप्पी, ग्लैड का मतलब हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, मैं और कभी भी अपने लाइफ में ना ही रूडनेस, किसी के ऊपर गुस्सा दिखाऊंगा, ना ही झूठ बोलूँगा, क्योंकि जब भी मैं किसी के ऊपर गुस्सा दिखाता हूँ या झूठ बोलता हूँ या मस्ती के लिए अजीब अजीब हरकतें करता हूँ, तो मेरा नाक बढ़ते ही जा रहा है। तो आज से मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा और कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। So this is the summarized form of a big story, Pinocchio. Enjoy learning this story in detail and subscribe our channel and click on the bell icon to get the latest updates relating to educational content in our channel. And if you have any queries relating to this chapter, please ask your queries in the comment section to be answered. Thank you.